बच्चों, उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर बातचीत में वक्त जाया ना करते हुए हम हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक संज्ञा। चैप्टर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। कलेक्शन का एक ही उसूल, चैप्टर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। क्लियर? तो संज्ञा नाउन। देखिए मैं एक वाक्य लिख रहा हूं। बगीचे में खिले फूलों को देखकर कंगना प्रसन्नता से भर उठी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है इसके अंदर। बगीचा यानी क्या हो गया, ये एक स्थान हो गया। फूल यानी क्या हो गया, आपका एक वस्तु हो गया। कंगना यानी क्या हो गया, एक नाम हो गया। प्रसन्नता यानी क्या हो गया, एक प्रकार का भाव हो गया। ठीक, तो इन सारी चीजों को, जिससे किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, भाव को हम प्रकट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो संज्ञा क्या रहता है, संज्ञा की परिभाषा लिख लेंगे। संज्ञा यानी क्या है, वो विकारी शब्द रहेगा। सबसे पहले संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, विकारी यानी जिसमें प्रयोग के अनुसार विकार आए। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को प्रकट करें। जो बच्चे इस क्लास को मिस कर रहे हैं, मतलब स्किप कर रहे हैं, वो ध्यान कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी का नाउन ऐसे ही बनेगा, छत्तीसगढ़ी में संज्ञा ऐसे ही बनने वाला है। तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ी में संज्ञा जो है पूरा का पूरा हिंदी से ही लिया हुआ है। तो आपको इसको वहीं से ही पढ़ना पड़ेगा, वहीं से ही आपको इसको समझना पड़ेगा। एज इट इज हिंदी, इंग्लिश और आपका छत्तीसगढ़ी, तीनों लैंग्वेज में संज्ञा सेम है। क्लियर? तो संज्ञा वह विकारी शब्द है जो आपका किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को प्रकट कर रहा है। क्लियर? तो चलिए संज्ञा के प्रकार पर आ जाते हैं हम सीधे सीधे। टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार जानते हैं आप लोग, 5 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। संज्ञा के 5 प्रकार। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ये 5 बनेगा। ठीक है, आप कॉपी में आमने सामने के पन्नों में बनाइएगा, इधर और इधर करके, तो 5 ही आपका बन जाएगा। बोर्ड में मुझके लिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। और दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, प्रॉपर नाउन एंड दिस वन इज कॉमन नाउन। ठीक, देखिए बहुत आसान है। मैं यहां पर लिख रहा हूं मोहन, मैं लिख रहा हूं यहां पर राजा, मैं लिख रहा हूं यहां पर रमेश। ये लड़कों के नाम है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर क्या है, एक एक सिंगल सिंगल नाम है। ठीक, तो मोहन हो गया, राजा हो गया, रमेश हो गया, ये किसको प्रकट कर रहे हैं, लड़कों की प्रजाति को। ठीक है, समस्त लड़के एक साथ क्या शब्द से डिनोट हो सकते हैं, लड़का। ठीक, ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका राधा, सीता, गोमती, ये क्या हो गया, लड़कियों के नाम हो गए। तो लड़कियों की जाति को प्रकट करने वाला शब्द। ठीक है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर नाम पे अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसी प्रकार से हम अगर चलेंगे तो यहां पर जैसे मैंने एक गांव का नाम लिखा, पाटन लिख दिया, मैंने देवादा लिख दिया, मैंने फिर शहर लिख दिया, रायपुर लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, सीधे सीधे आपका छत्तीसगढ़ लिख दिया, बंगाल लिख दिया। तो ये एक गांव को प्रकट कर रहे हैं, ये एक शहर को प्रकट कर रहा है, एक राज्य को, और ये एक देश को। तो ये क्या हो जाएगा आपका गांव। गांव शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर, राज्य,
देश, और ऐसे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप का नाम कहाँ जाएगा, एशिया यहाँ जाएगा, अफ्रीका यहाँ जाएगा, लेकिन महाद्वीप बोलने से कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर। महासागर में अगर मैं बोल रहा हूँ अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आपका प्रशांत महासागर, तो वो इधर आ जाएगा, और महासागर बस बोलूंगा तो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। महासागर बस बोलूंगा अगर मैं तो यहाँ पर आ जाएगा, और आपका अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा तो हिंद, अटलांटिक, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, कोई भी ऐसे ही नदियों के नाम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कैसे क्या हो जाएंगे, आपका नदियों के नाम भी हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है, महाद्वीपों के नाम भी इधर सिंगल महाद्वीप बोलने से, कॉन्टिनेंट बोलने से यहाँ पर। ऐसे ही आपका किताबों के नाम, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और चाहे वो कुरान हो गया या वो बाइबिल हो गया, ठीक। यहाँ पर एक ही शब्द से इन सबको दिखा सकते, किताब बोलने से सभी किताबों की जाति प्रकट हो गई। ऐसे त्योहार हो जाएंगे आपके, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस एक्सेट्रा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये त्योहार। ऐसे ही मंगलवार, सोमवार दिन इधर हो जाएगा, और वार क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इन सबको कहते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा, ठीक। जातिवाचक संज्ञा में स्पेशल मैं जो स्टार लगा के पढ़ा रहा हूँ उसको जरूर नोट करना, क्वेश्चन आते हैं वहां से। ये सब तो बहुत सरल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी बढ़ा दे रहे होगे आगे आगे फटाफट, तो चीजों को समझ लेना, क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से। पेड़ पौधों के नाम, जानवरों के नाम, वस्तुओं के नाम, ठीक है, पेड़ पौधा जानवर सभी के साथ ले लेते हैं, चलो। फिर संबंध, व्यवसाय, कार्य, थोड़ा गैप छोड़ देना, वस्तुओं के नाम, ठीक है। पेड़ पौधा जानवर, देखो गुलाब बोलने से लगता है कि फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा और गुलाब व्यक्तिवाचक होगा, गलत है। देखिए गुलाब शब्द बार बार पूछता है, गुलाब शब्द बार बार पूछता है, गुलाब शब्द एक्चुअल जातिवाचक संज्ञा के एग्जांपल है। गुलाब यानी सारा गुलाब, कमल यानी सारा कमल, ठीक। वैलेंटाइन डे निकले ही अभी अभी, गुलाब, ठीक है, ध्यान तो होगा ही। जानवर बोलने से जैसे अगर आपका बाघ बोल दिया, चीता बोल दिया, शेर बोल दिया, हाथी बोल दिया, तो कहाँ जाएगा वो, यहाँ। हाथी का स्पेसिफिक नाम अगर ऐरावत बोल रहा है तब वो आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। घोड़े का नाम स्पेसिफिक चेतक बोल रहा है तब वो आ जाएगा यहाँ पर। संबंध यानी भाई बहन, ठीक है, ये सब क्या है आपका संबंध हो गया। व्यवसाय यानी कार्य, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब। कार्य यानी जैसे ठग, ठीक है। फिर आपका कोई पद हो गया, ठीक है, कोई पद हो गया, ठीक है, व्यवसाय हो गया, जैसे पद हो गया मंत्री का पद। तो ये सब कहाँ आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा में। वस्तुओं के नाम है आपका मोबाइल, कुर्सी, टेबल, ये सब इसके अंदर। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं में सबसे पहले कौन सा होगा आपका, तूफान, बाढ़, बारिश, सुनामी, भूकंप, ये सब का सब कहाँ आ जाएगा बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। ये स्टार लगा हुआ है, नोट कर लो, क्वेश्चन आना ही यहीं से आने। ये सब सरल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, छत्तीसगढ़ी में भी यही है। छत्तीसगढ़ी में यही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नाम हो जाएगा आपका क्या, रमेसर, मंटूरा, अमरौतीन, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, इस सब में नाम हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा वही शब्द, टूरा, टूरी, ठीक। इस प्रकार से ये आपका छत्तीसगढ़ी में भी सेम हो जाएगा। ध्यान कीजिएगा, छत्तीसगढ़ी को स्पेसिफिक मैं 3-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर एक क्लास छत्तीसगढ़ी का लूंगा, उसमें हिंदी के हो चुके 3-4 चैप्टर एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलो अब इसके भी आगे चलते हैं हम। 2 हो गए। अच्छा, एक आपका वहां पे लिखना था। तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी ग्रुप, कलेक्टिव नाउन। दल हो गया,
मंडल हो गया, सभा हो गया, गोष्ठी हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कुछ भी बोल लें, समिति हो गया, आयोग हो गया, ठीक है, परिवार हो गया, आपका टीम हो गया, सेना हो गया, ठीक, वस्तु के रूप में देखेंगे तो गुच्छा हो गया, ठीक है, गुच्छा हो गया, ढेर शब्द हो गया। ये सब क्या दिखा रहा है? आपका कलेक्टिव नाउन को दिखाता है। ठीक, कलेक्टिव नाउन के बाद हम आते हैं आपका 3 नाउन हो गए हमारे पास, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। चौथे नाउन पे आते हैं हम द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी ऐसी चीजें जिनकी माप तौल संभव हो, which can be measured। सोना, चांदी, दूध, घी, पेट्रोल, चावल, गेहूं, ठीक, इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, समूहवाचक को अगर देखेंगे हम, देखिए समूहवाचक को अगर छत्तीसगढ़ी में देखेंगे तो ये हो जाएगा गब्दी, ठीक है, गब्दी, कोरी, ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चाउर, गेहूं, ठीक, इस प्रकार से द्रव्यवाचक हो जाएगा। और प्यारे बच्चों सबसे लास्ट में आता है आपका भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस वन कलेक्टिव नाउन, दिस वन मटेरियल नाउन एंड दिस वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे किसी प्रकार का भाव का पता चले, जिससे किसी प्रकार का भाव का पता चले, उसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या है? प्रेम, नफरत, डर, ईर्ष्या, छत्तीसगढ़ी में ये हो जाएगा माया, माया शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा आपका? लालच, पाप, प्रायश्चित, ये सब क्या है? किसी न किसी प्रकार का भाव है। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम बोलते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गए 5 प्रकार की संज्ञाएं, 5 प्रकार की संज्ञाएं। भाववाचक में स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसके बाद भाववाचक में जो पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, इसको लिख लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहां से बनते हैं? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। एक शब्द लिख देगा, पूछेगा इसका निर्माण किससे हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से। ठीक, तो इस प्रकार से। तो सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से, फिर आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा से, फिर आ जाएगा आपका सर्वनाम से, सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, फिर हो जाएगा आपका विशेषण से, फिर हो जाएगा आपका क्रिया से। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, शिव शब्द से बनता है शिवत्व, मार्क्स शब्द से बनता है आपका मार्क्सवाद, हिटलर शब्द से बनता है हिटलर शाही, भाववाचक संज्ञा है हिटलर शाही। गांधी शब्द से ऐसे बन जाएगा गांधीवाद। बना कहां से? शिव शब्द से, मार्क्स शब्द से, हिटलर शब्द से। ये सब शब्द कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपका देखेंगे लड़का शब्द से क्या बन जाएगा आपका? लड़कपन। बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा, बच्चा शब्द से बचपन, स्त्री शब्द से स्त्रैण। ठीक, मम शब्द आपका एक सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। निज शब्द से निजत्व। अपनापन शब्द किससे बना है? ये पूछता है। अपनापन भाववाचक शब्द जो है ये किससे बना है? तो ये किससे बना हुआ है? इस सर्वनाम से बना हुआ है। फिर विशेषण, अच्छा, बुरा, भला, बना लो, अच्छाई, बुराई, भलाई। ये है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट। बना कहां से? विशेषण से। ठीक है, इस एडजेक्टिव से इसका निर्माण हुआ है। फिर आ जाते हैं हम किस पर? क्रिया पर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कहां पर? इस पर क्रिया पर।
तो क्रिया क्या है? पूजना शब्द से क्या बन जाएगा? पूजा। चुनना शब्द से क्या बन जाएगा? चुनाव। सजाना शब्द से क्या बन जाएगा? सजावट। तो ये 5 प्रकार, ये 5 प्रकार। एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप अव्यय से। अव्यय से शीघ्र शब्द से बन जाएगा आपका शीघ्रता। निरंतर शब्द से बन जाएगा आपका निरंतरता। क्वेश्चन ऐसे आने वाले बच्चों, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस आपके इसी रूप में आते हैं और आपको इनको इसी रूप में सीखना और समझना पड़ेगा। ठीक, और आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू बस बनाते चलिए चैप्टर वाइज। तो ये है आपका संज्ञा का चैप्टर। इसमें बस एक छोटी सी चीज बच गई है। ठीक है, मैंने एक इंपॉर्टेंट ये बता दिया, एक जातिवाचक में जो स्टार लगाया है वो एक भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है ये। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में भी ऐसे बन जाएगा, गोठियाना से गोठियाई शब्द बन जाएगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी भी हम साथ साथ में कुछ चीजों को जहां हम डिस्कस कर सकते हैं डिस्कस करते चलेंगे। दो चीज है और इंपॉर्टेंट, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए, जातिवाचक संज्ञा शास्त्री बोलने से क्या होता है? पंडित बोलने से क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सिर्फ पंडित बोलने से क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। शास्त्री बोलने से शास्त्रों का जानता, जातिवाचक संज्ञा। शास्त्री जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, शब्द शास्त्री है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये किसको डिनोट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। पंडित बोलने से होता है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इस वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में प्रयोग हुआ है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर। इस वाक्य में क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, क्योंकि पंडित बोलने से क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू को ये डिनोट कर रहा है। महात्मा जी ने हमें आजादी दिलवाई। कौन है महात्मा जी यहाँ पर? महात्मा जी है यहाँ पर कौन? आपका महात्मा गांधी। सिर्फ महात्मा बोलने से जातिवाचक संज्ञा होता है। इसमें आ जाते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। विराट कोहली आज के तेंदुलकर है। तेंदुलकर यानी रन मशीन। तेंदुलकर बोलने से एक व्यक्ति होता है, सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन क्या बोल रहे हैं हम? विराट कोहली आज के तेंदुलकर हैं। ठीक, तो तेंदुलकर यानी उस व्यक्ति को बता रहा है जो बहुत ज्यादा रन बना है। अब तेंदुलकर शब्द जातिवाचक के तौर पर प्रयोग हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें से किस वाक्य में, ठीक है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के तौर पर किया गया है? ऐसा लाइन लिख देगा, अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा तेंदुलकर शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक की जातिवाचक। पढ़ा हुआ नहीं है तो सीधे व्यक्तिवाचक लगेगा, लेकिन यहां पर क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा। मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का
शिमला है। शिमला बोलने से क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला है। तो शिमला बोलने से यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये ऐसी जगह जो कैसी है, ठंडी है, हिल स्टेशन के तौर पर प्रयुक्त होती है। तो जैसे मेन पार्ट हमारे यहाँ का शिमला हो गया, पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश का शिमला हो गया, आपका माउंट आबू आपका राजस्थान का शिमला हो गया, ऊटी आपका तमिलनाडु का शिमला हो जाएगा। इस प्रकार से शिमला शब्द अलग अलग जगह की प्रयोग हो रहा है, बस एक विशेषता दिखा रहा है वो कि वो जगह ठंडी है और पहाड़ों के बीच बसी हुई है। ठीक, यशोदा, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। हमारे घर की लक्ष्मी है, यहाँ पर लक्ष्मी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक। ठीक है, सिर्फ लक्ष्मी एक अच्छी लड़की है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो लक्ष्मी शब्द क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी यानी हमारे घर की संपन्नता की प्रतीक है। ठीक है, कोई बच्चा अपने घर की बेटी के बारे में बोल रहा है तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी, तो ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के तौर पर प्रयोग हो गया। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, बस आप इतने एग्जाम्पल्स में से आप ध्यान कर लीजिएगा, ये एक और ये एक वाक्य में प्रयोग देख लीजिएगा कि किस तौर पर किया गया है। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा की क्लास भी देखिए फटाफट समाप्त हुई। अगला क्लास पढ़ेंगे हम कारक, थोड़ा लंबा चैप्टर रहेगा, उसको मिस मत कीजिएगा। कारक के क्वेश्चन नहीं बनते और कारक इतना इंपॉर्टेंट है, कारक अगर आपको समझ में आ गया उस कारक से आपका प्रत्यय बनेगा, उस कारक से आपका समास का कुछ एरिया बनेगा, उस कारक से आपका काल है ना, चैप्टर जो टेंस वाले जो चैप्टर वहां पर भी कई क्वेश्चंस बनेंगे और भी कई जगह जहां पर कारक काम आता है। तो अगला चैप्टर कारक को मिस मत कीजिएगा। ठीक, संज्ञा को आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, जहां पर भी जो भी ऑब्जेक्टिव किताब है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है आप उसको बना के देखिए। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सिलेक्शन दिलाती है ये। ठीक है, और जो होता है ना कि एग्जाम में जाके सर नहीं बना, हमसे नहीं बना, क्या नहीं बना, हिंदी नहीं बना। क्यों नहीं बना, तैयारी नहीं थी। क्यों नहीं थी तैयारी, हमको लगता था हम बना लेंगे, ऐसा लगता है। वो जो बैठे रहे वहाँ व्यापम में, पीएससी में, वो बहुत ऊपर के लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं जो दिमाग को एकदम कंफ्यूज कर देते हैं और एग्जाम हॉल में हम कंफ्यूजन को झेलते हैं और फिर वहां पर क्या करते हैं, हम गलत करते हैं। हमको गलती नहीं करनी है। हिंदी की क्लास आप पढ़िए इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही। ठीक है, बस इसको अधिकाधिक लोगों तक आप जरूर पहुंचाइए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शुभ रात्रि।